यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। देखिए, ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई थी। जो आदमी इन्फेक्ट होके आया था उस समय, और हमने ये सुनिश्चित किया था कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी, हमको भी जो ऑक्सीजन आवंटित हुआ था वो दूर दराज से प्रदेशों से हुआ था, जिसको हम ट्रेन के माध्यम से, रोड के माध्यम से, प्लेन से भी हम मंगवाए थे। और ये सुनिश्चित किए थे जो सरकारी मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल और उससे जुड़े हुए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो हमसे संबद्ध थे या जितने हॉस्पिटल हमसे संबद्ध थे, उन सबको हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। तो आदमी या पेशेंट जो आया, ऑक्सीजन की कमी से नहीं मृत्यु हुआ, मगर उसके अंदर जो कोरोना ने इन्फेक्ट किया, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट किया और तमाम अन्य बीमारी को लेकर जो है, तो उसका कारण दूसरा होता है। कोरोना से डेथ होता है, नॉट कि ऑक्सीजन की कमी से होता है। दिल्ली में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद में उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर के सजगता दिखाई दे रही है। केसेस लगातार कोविड के बढ़ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह। सर, ये बताइए कि इस समय कोविड की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है? हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से इजाफा हो रहा है लगातार केसेस में। फिलहाल क्या स्थिति है? कोविड जिसको डेल्टा कहते हैं, उत्तर प्रदेश में उसके अभी कुल मिला के 164 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटे में 22 केसेस निकले हैं। और कुछ जो यात्री लोग हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय यात्री के माध्यम से अलग दिल्ली से होके गाज़ियाबाद या गौतम बुद्ध नगर या वैसे भी कहीं से अन्य शहरों से निकल के आ रहे हैं, वो कुछ कोविड पॉजिटिव परिवार के एक के अंदर के कुछ ग्रुप्स ऐसे करके निकल रहे हैं हम लोग। तो उसको हम लोग कंटेनमेंट कर रहे हैं, उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। और कोई अंतर्राष्ट्रीय वाला भी आता है तो उसको भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं हम। यदि कोई एक कोविड पॉजिटिव हमारे पास एक आया था जो अंतर्राष्ट्रीय से वो आया था, मगर वो डेल्टा वेरिएंट थी, और उनका उस प्लेन में कितने लोग बैठे थे, किस प्रदेश में गए थे, उनको भी बता दिया गया है। उन सभी जगहों पर हम सूचित कर देते हैं जहाँ से उनका कांटेक्ट बनते जा रहा है इतने दिन से। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में आज भी सर्विलेंस हमारा पूरी तरह से सतर्कता है। हम लोग तैयार भी हैं, हमारे सारे संसाधन तैयार हैं, और हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। जितने भी केसेस निकल रहे हैं उनको अच्छी तरह से हम लोग टैकल कर रहे हैं। सो ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में 10 नए मामले सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में वो ना आए, और अगर आते हैं तो स्थिति कैसे नियंत्रण में होगी, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ये तो एक वायरस है, इसको रोकना तो कठिन है, क्योंकि अब देख रहे हैं धीरे धीरे करके पूरे देश में कई राज्यों में मिला के 101 केसेस हो गए आज तक। और अभी तक इस केस के बारे में जितना भी डेटा हम लोग को उपलब्ध हो रहा है, उससे यही पता चल रहा है कि माइल्ड प्रकार का केस है, कुछ ही लक्षण है, और कहीं हॉस्पिटलाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है होम आइसोलेशन में, और उनको रेगुलर चेकअप मेडिकल टीम के माध्यम से उससे पर्याप्त है अभी फ़िलहाल। आगे जैसे वो वायरस अगर आता है, क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन भी सब मिला के लगभग 18.5 करोड़ हमारा हो चुका है। फर्स्ट डोज और सेकंड डोज मिला, माने फर्स्ट डोज का करीब 12.5 करोड़ हो गया है, और करीब 6 करोड़ कुछ का हमारा सेकंड डोज हो गया है। तो ऐसे मिला के टोटल हमारा 18.5 करोड़ का भी है। तो उस हिसाब से वैक्सीनेशन हम लोग तेज़ी से करा भी रहे हैं कि कम से कम वो इम्यूनिटी बरकरार रहे, और बाकी हम लोग सर्विलेंस कर ही रहे हैं। सर, पिछले दूसरी लहर में हमने देखा था एक आपातकाल की स्थिति आ गई थी, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी। इस बार उसको लेकर के किस तरीके से आपने तैयारी पहले की है, क्योंकि मामले ओमिक्रॉन के अब आने शुरू हो रहे हैं? देखिए, पिछली बार की जो स्थिति थी तब से लेके प्रधानमंत्री स्वयं अपने पीएम केयर फंड के माध्यम से और CSR से, MP MLA फंड से, इन सभी व्यवस्था के अंतर्गत सभी लोग ने योगदान करने के बाद हमारे लगभग 500 से ऊपर हमारे ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, पीडियाट्रिक ICU, हर जनपद में बेड्स की व्यवस्था, पीडियाट्रिक डॉक्टर्स की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था हमारा इस तरह के महामारी अगर फिर दोबारा आएगा तो उसके लिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। सर, आपने कल विधानसभा में जवाब भी दिया था कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। इसका आकलन क्या है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि कई लोगों ने इस तरह की रिपोर्ट की थी कि प्राइवेट अस्पतालों में नहीं मिल रही थी। ये जवाब किस हद से आप इसको सामने रख रहे हैं? देखिए, ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई थी। जो आदमी इन्फेक्ट होके आया था उस समय, और हमने ये सुनिश्चित किया था कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी, हमको भी जो ऑक्सीजन आवंटित हुआ था वो दूर दराज से प्रदेशों से हुआ था, जिसको हम ट्रेन के माध्यम से,
रोड के माध्यम से, प्लेन से भी हम मंगवाए थे और ये सुनिश्चित किए थे जो सरकारी मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल और उससे जुड़े हुए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो हमसे संबद्ध थे या जितने हॉस्पिटल हमसे संबद्ध थे, उन सबको हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। तो आदमी या पेशेंट जो आया ऑक्सीजन की कमी से नहीं मृत्यु हुआ, मगर उसके अंदर जो कोरोना ने इन्फेक्ट किया, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट किया और तमाम अन्य बीमारी को लेकर जो है, तो उसका कारण दूसरा होता है, कोरोना से डेथ होता है, नॉट कि ऑक्सीजन की कमी से होता है। आपका मानना है कि ऑक्सीजन की कमी उत्तर प्रदेश में नहीं, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। आने वाले समय में वैक्सीनेशन भी एक चुनौती हो रही है क्योंकि 2.5 करोड़ अभी भी हम पीछे चल रहे हैं। फर्स्ट 31 तारीख तक एक डोज पूरा करना था, उसके लिए कोई रैपिड एक्शन प्लान फिलहाल है? हमारा तो उसी हिसाब से चल भी रहा है और माननीय मुख्यमंत्री ने एकदम ऊंचे स्तर पर जिला अधिकारियों के और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ भी लगातार बैठक करके, हम सभी लोग के साथ बैठक करके, और हमारा प्रयास है कि हम 20 लाख प्रतिदिन का वैक्सीनेशन करेंगे। खास करके हम सेकेंड डोज को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ग्राम प्रधान लेवल तक और ब्लॉकों में ग्राम प्रधान लेवल तक जनप्रतिनिधि के माध्यम से वहाँ तक हम लोग गए हैं और उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ उनके गांव के अंदर जो लोग ने फर्स्ट डोज अगर नहीं लगाया वो, और जो सेकंड डोज लगा के बैठे हुए हैं, जो फर्स्ट डोज लगा के बैठे हुए हैं, सेकंड डोज उनका लगाना अति आवश्यक है। उनको चिन्हित करके हमारे टीम को बताएंगे, हम लोग वहाँ पर भी करेंगे और कर भी रहे हैं हम लोग। साफ तौर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बात करते हुए बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं है। 164 केसेस के साथ में हालांकि अभी स्थिति संवेदनशील है और आने वाले समय में इसको लेकर के कदम उठाए जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत्यु नहीं हुई और आने वाले समय में सरकार तैयारी में है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो पूरी तैयारी समय पर कर ली जाए। लखनऊ से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा।